जो आज की इकोनॉमी और भविष्य की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, उन सब डोमेन्स में रिसर्च करने के लिए और रिसर्च के बाद में उसको प्रोडक्ट लेवल तक ले जाने के लिए सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। ये हमारे सनराइज और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स डिफाइन किए गए: एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, डीप टेक जिसमें रोबोटिक्स, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस, स्पेशली एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन में, बायोटेक, बायो मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक बायो, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, फिर डिजिटल एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स, और जो स्ट्रैटेजिक रीजंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो सारे सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एएनआरएफ को फंड्स दिए, 1 लाख करोड़ रुपीस के फंड्स दिए। ये एक 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है। एएनआरएफ का जो स्पेशल पर्पस फंड बनेगा, वो सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स को कंसेशनल रेट पे फंडिंग करेंगे। सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स में बहुत सारे हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर्स हैं और इसके अलावा भी नए फंड मैनेजर्स जो डेवलप करेंगे, उन सब के पास ये फंड जाएगा। वो लोग नीचे प्रोजेक्ट को असेस करके, अप्रेज करके, उसकी वेटिंग करके, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट सिलेक्शन करके आगे फंडिंग करेंगे। ये जो फंडिंग होगी वो सपोर्ट इक्विटी और डेट दोनों तरह का होगा। जैसे वीसी फंडिंग होती है, वेंचर कैपिटल फंडिंग होती है, वैसे ही इसमें वीसी और डेट का कॉम्बिनेशन रहेगा। सारे सेक्टर्स जो स्पेसिफिकली डिफाइंड है, उन सेक्टर्स में ये फंडिंग जाएगी। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ये, और ऐसा स्ट्रक्चर दुनिया में बहुत सारी जगह सक्सेसफुल हुआ है, और इंडस्ट्री के साथ डिटेल डिस्कशन होने के बाद में ये स्ट्रक्चर बना है। गवर्नेंस के लिए बहुत एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा। एक तो एएनआरएफ की गवर्निंग बॉडी रहेगी, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, ये ब्रॉड पॉलिसी डिसीजंस के लिए। उसके बाद में डे टू डे जो डिसीजंस होंगे वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इसमें जिस सेक्टर का प्रोजेक्ट है उस सेक्टर के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। मान लो एनर्जी ट्रांजिशन का क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, तो उसमें एमएनआरई के सेक्रेटरी शामिल होंगे। मान लो एआई से रिलेटेड है, तो मेटी के सेक्रेटरी भी शामिल होंगे। मान लो बायो फार्मा है, तो उसमें हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल के सेक्रेटरी भी उसमें रहेंगे। नीचे इन्वेस्टमेंट कमेटी बनेगी, जो कि जिस तरह से वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कमेटी काम करती है प्रोजेक्ट को अप्रेज करने के लिए, वो उसी मेथड से काम करेगी। दिस इज अ very good, very transparent and a very detailed structure which is based on the consultations with industry, consultations with many other governments who have done similar structures in the past. So I think this will be a path-breaking scheme which will really help our country develop many new technologies and take them to the product level. If you like the video, do like, comment, share and subscribe. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.